हाँ जी सर जी, क्या कहना चाहेंगे? सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे। जी जी जरूर सर। सर मुझे असल में 2019 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था। तो इमरजेंसी में मुझे लेके गए तो उन्होंने मुझे कहा कि ही इज डेड। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं अचानक खुद ब खुद मतलब मेरी आंखें खुल गईं। तो मुझसे ना बहुत सारे लोग सवाल पूछने लगे कि यार आप जन्नत में थे या दोजख में थे। तो मुझे उस वक्त बहुत अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा यार मैं क्या इनको बताऊं। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी किसी डार्क में था और मेरी आंखें खुल गई। जैसे बंदा एक सो जाता है, सोने के बाद उसकी आंखें ज़रा बंद होती है तो अंधेरा आ जाता है। तो सेम ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे नहीं आप बेहोश हो गए थे। तो जबकि उन्होंने मुझे कहा कि आप दे प्रोनाउंस मी डेड। तो मुझे ये तो उसके बाद से जो है ना मैं नमाज वगैरह जो पढ़ता था बिल्कुल मतलब मैं थोड़ा सा हट गया और कंफ्यूज हो गया। तो मैं अभी जो है मतलब फिर मैंने आपको सुना और गालिब साहब को सुना। तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ काफी इस मामले में। अच्छा चले सर, ये तो बड़ा आपने पावरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को पढ़ा है? कुछ उसके बारे में सुना है आपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को? सर मैंने पढ़ा है सुना है उनके बारे में। वो लोग तो मतलब ज्यादातर तो मतलब वो अपने मैं ख्याल में हेवन और हवाई हेल फायर। के बारे में हाँ हवाई हवाई फायर। फायर करते रहते हैं। हाँ हाँ, तो चले मैं आता हूं उसके ऊपर। अच्छा अच्छा सर, तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस देखें, ये तो आपने खुद इससे ज्यादा, और बल्कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने एक ऐसे बंदे से खुद भी पर्सनली बात कर ली जिसका ये एक्सपीरियंस है। और यही दिमाग भी कहता है, जो हमारा दिमाग, जो जिस तरह हम सोचते हैं फलसफे की नजर में, हमें भी यही लगता है कि ऐसा ही होता होगा। मेरा भी एक दो दफा ऑपरेशन हुआ, मैं एनेस्थीसिया के नीचे गया हूँ, वो सुई लगती है, फिर सो जाता, और फिर जब उठता तो कटा फटा होता वही कान किथे गया मेरा, काट देता तो उस वो 30-35 मिनट का जो ऑपरेशन हुआ, घंटे का हुआ, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आप सो गए हो और फिर उठ गए हो, आपके लिए वक्त रुक गया है। बल्कि मैं अगर मर भी जाता उस वक्त में तो मुझे नहीं पता लगना था। लेकिन वो जो 1 घंटे के लिए जब आप मरे हैं ना, ऐसे ही होना जब आपने मरना है, जब आपने सच में मरना, खत्म, कुछ नहीं होना। जैसे उस 1 घंटे का आपके पास कोई सबूत नहीं है कि क्या हुआ, जैसे उस 1 घंटे का मेरे पास कोई सबूत नहीं जब मैं एनेस्थीसिया के अंदर गया, कोई ख्वाब श्वाब नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। तो उसी तरह आपके साथ भी मरने के बाद भी लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके साथ क्या हुआ फिर? ये जो एक्सपीरियंस है आपका, इसको बहुत सारे लोगों ने बात की, नियर डेथ एक्सपीरियंस। मोस्टली मोस्टली लोगों की क्या है, इसके ऊपर जितनी रिसर्च हुई है, मोस्टली लोग कहते हैं कि मुझे ना एक रोशनी नजर आई अपने ऊपर। और वह सारे वो लोग होते हैं जिनके ऊपर जब ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जो रोशनी लगी होती है ना, वो नीम गनूदगी में होते हैं, आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, बेहोश हुए में, वो आंखें रोशनी और वही वो तस्वुर कर रहे थे। अब जब बंदा मर रहा होता है तो वो क्या सोच रहा होता है? और ये हमारे पास और लोगों के टेस्टिमोनीज है। मैं एक शो है देखता हूं, तो आई शुडंट बी अलाइव, बड़ा अच्छा शो है, लोगों को देखना चाहिए। जब कोई गिर जाता है पहाड़ से, फंसा हुआ है, समुद्र में लटका हुआ, मरने के करीब है, उस वक्त वो सारे लोग ये बताते हैं कि मुझे लगता है कि जब मेरी जान जाने लगी थी तब वक्त बड़ा स्लो हो गया था, और मुझे अपनी माँ की शक्ल नजर आई, अपने बच्चों की शक्ल नजर आई, अपने बाप की, ये जो भी उसको प्यार होता है, कई गोरे होते हैं, गोरे ज्यादा प्यार करते हैं जानवर से, मुझे अपने कुत्ते की शक्ल नजर आई तो वो सारी चीजों की उनकी शक्ल नजर आ रही होती है, लेकिन फिर वो बच जाते हैं तो वो आके कहानी सुना देते हैं। तो यही होता है कि जब आप मर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में इस तरह की चीजें चल रही होती है अपनी जिंदगी से। अब ऊपर आपने लाइट मारी हुई है ऑपरेशन थिएटर में, आप आधे गनूदगी की हालत में, आप मरने वाले हैं, ये हुए हैं। तो लोगों को लगता, अब मजे की बात है, सबसे मजे की बात इसमें ये, इससे ये केस खत्म हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि ये लोगों का ख्याल है या झूठ बोल रहे हैं। मोस्टली ख्याल होता है। जो लोग देख रहे होते हैं रोशनी, जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से होते हैं, उनको हमेशा जीसस ही आके मिलता है। बड़ी अजीब बात है। कभी कोई नहीं कहेगा मुझे हजरत मोहम्मद ने आके कहा कि मैं भी नबी ही हूं। कभी किसी ने, किसी गोरे अंग्रेज ने नहीं कहा। जितने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर लोगों ने किताबें लिखी हुई, जो मोमिन होता है, मोमिन मरने वाला होता है, उसके भी ख्वाब में रसूल अल्लाह आते हैं, जीसस नहीं आता, राम सीता गीता नहीं आते, कोई कोई और इब्राहिम शिब्राहिम नहीं आते, कोई नहीं आता। इससे साफ पता चलता है कि आपका दिमाग जो सबकॉन्शियसली जो यकीन रखता है, जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं, हमें भी ख्वाब अपने से रिलेटेड ही नजर आ रहे होते हैं। मुझे डायनासोरों के ख्वाब नजर आ जाते हैं, रोमन सिविलाइजेशन के ख्वाब आ जाते हैं मुझे। मुझे कभी युगांडा की सिविलाइजेशन के ख्वाब नहीं आया, मैंने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में
तो उसी तरह जो लोग सोच रहे होते हैं अब आपका ईमान है, आपने 70 साल की 60 साल की जिंदगी गुजार दी ये सोचते हुए कि भाई खुदा है, उसका उसका आखिरी नबी मोहम्मद है, तो जाहिर बात है मरते वक्त भी आपको खुदा और मोहम्मद ही नजर आएंगे, हजरत मोहम्मद ही नजर आएंगे। क्रिश्चियन है, आपको जीसस ही नजर आएंगे। इसके ऊपर एक रिसर्च की उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए। उन्होंने ये किया, शायद पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कुछ साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया, उन्होंने सारे हॉस्पिटलों में जो कैबिनेट्स होती है ना, कुछ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें महसूस हुआ कि हमारी रूह उठ गई है और हम ऊपर से देख रहे हैं ऑपरेशन टेबल को, डॉक्टर को, अपनी डेड बॉडी को। कुछ लोगों ने ये भी दावे किए हैं। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि अच्छा आप उठ गए हैं तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जितने उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर्स थे उनकी कैबिनेट्स के ऊपर नंबर लिख दिए, जो आपको खड़े होकर नहीं नजर आएंगे, आपको ऊपर चढ़ के ही नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं अब कोई करता है कि नहीं। वो एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ महीने लगे उस पर, तो किसी ने वही हुआ जिस तरह अमरीकियों को आदत है यूएफओ की, उसी तरह अमरीकियों को नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये भी एक नया शौक है आजकल। कुछ लोगों ने दावे किए कि हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस हुई है, मैं उठ गया, मेरी रूह निकली, मैं ऊपर से देख रहा हूं सबको। तो उन्होंने कहा अच्छा ये साथ ही आपकी अलमारी पड़ी थी, उसके ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ था? कोई नंबर का जवाब नहीं दे सके कि क्या लिखा हुआ था। तो ये सारी चीजें इंसान के दिमाग में हो रही थी। और ये भी तो हो सकता है ना, अब अगर आप थोड़े से ज्यादा कॉन्शियस होते तो हो सकता है आपको भी ये ख्याल आ रहा होता कि यार मैं मर रहा हूं, नहीं मर रहा, मैं अपने माँ बाप को कभी दोबारा देखूंगा, नहीं देखूंगा। आप थोड़े से तो आपको भी लगना था, और आपका अगर ये ईमान था, मुसलमान थे, आपको भी लगना था हजरत मोहम्मद आपको लेने आए हैं। हर बंदे का ख्याल यही होता है कि वो बड़ी खास चीज है, या कोई फरिश्ता आया लेने, या आपको ये लगना था कि आपकी रूह निकल रही है आपके जिस्म से, आप ऑपरेशन थिएटर में, आपने खुद ही अपने दिमाग में आपने तखय्युल किया है। तो ये सारी चीजें जो एज ए सेड, इन चीजों का कोई सबूत नहीं है। आपका एक्सपीरियंस इस चीज का आपके लिए सबसे बड़ा सबूत है कि ये सारी मन घड़त कहानियां, जिस तरह आपको पैदा होने से पहले नहीं पता था, आपको इसी तरह मरने के बाद भी नहीं पता, और जो वो बात थी वो मिसडायग्नोसिस होगा। नहीं, मैं असल में ये कहना चाह रहा था। असल में मैं जिस टाइम पे मैं एक्सरसाइज कर रहा था, चेस्ट की एक्सरसाइज की थी, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। मैंने जैसे ही पानी पिया मैं एकदम से बेहोश हो गया। और यकीन करें कि मुझे उस वक्त इमरजेंसी में लेके गए तो उन्होंने कहा यार ये तो डेड हो चुका है। तो उसके बाद जो है ना, और फिर 1 घंटे के बाद मैं वापस आया तो फिर सबने मुझसे पूछना यही शुरू कर दिया कि यार आपको क्या महसूस हुआ, आप जन्नत में थे, दोजख में थे, यार आपने किसी को देखा तो होगा। तो थोड़ा सा वो हॉस्पिटल में थोड़ा सा मैं एकदम पॉपुलर हो गया कि यार एक बंदा जो है ना मरने के बाद वापस आ गया। तो यार उसके उससे जाके पूछो, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें बंद थी और मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं एक डार्क से वापस आया हूँ, ना कि मुझे कोई रोशनी नजर आई है, ना तो मुझे कुछ ऐसा कुछ नजर आया। तो उसके बाद से मेरे घर वाले मुझसे नाराज इस बात से हो गए कि ज़ाहिर है मैंने फिर नमाज वगैरह नहीं पढ़ता, अब मैं ना रोजे रखता हूँ। तो तो वो कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह ताला ने एक और नई जिंदगी दी है, तो तुम्हें जो है ना ज्यादा मतलब तुम्हें ध्यान देना चाहिए और ज्यादा नमाज वगैरह पढ़नी चाहिए। सर आपने, तो आपको, आप तो बड़े लकी हैं कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि आपको एक एविडेंस मिल गया, और आपके एविडेंस को मैं भी यूज करूंगा। अब आपको एविडेंस मिल गया कि कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों की मजहबी हालत, दिमागी हालत का देखें कि वो आपके मुंह से निकलवाने के लिए तैयार है। आप अगर एक दफा कह देते ना, नहीं अम्मी मुझे ना, मैं ऊपर फिर रहा था, ऊपर ना, अब्बू को कहना था, अब्बू ऊपर 72 हो रहे भी, मुझे 72 औरतें आई मुझे कहती आ जाओ मुसलमान, तुम्हारे लिए हमारा तन मन धन। तब अब्बू ने खुश, अम्मी के सामने कोई और बात करनी थी, अम्मी के सामने आपने ये बात करनी थी, अम्मी मैंने नानी को देखा, नाना अब्बू को देखा, आपके नाना अब्बू को देखा, तो अम्मी ने कहा था हाय मेरा बच्चा। तो ये इससे पता चलता है कि ये हम सारे जो हैं वही चाहते हैं जो हम सुनना चाहते, कंफर्मेशन बायस, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारा ईमान है जिस बात के ऊपर। लेकिन आपका ईमान उठ गया, जाहिर बात उठना ही है। जब आपने कहा अभी मैं तो मर गया था, मिसडायग्नोसिस हो गया, लेकिन अब इसके ऊपर लोग और तरह की कहानियां बना देते कि मरा ही, मर के कैसे वापस आ गया। ये नहीं देखते कि हो सकता है मिसडायग्नोसिस हो गया। वो बड़ी चीजें इसमें, जो इनिशियल जो मरने के बाद की जो कैफियत होती है उसमें बड़े मिसडायग्नोसिस। कई लोग तो कब्र में निकल आते होते हैं, ताबूत में निकल आते होते हैं। तो चले, बहुत अच्छा हुआ लगा आपसे बात करके, आपने बड़ा अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।